हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों, आज कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपातों की सारणी हम लेकर आए हैं। आज हम आपको इस तरह से त्रिकोणमितीय सारणी के अनुपात बताएंगे कि आप रटेंगे नहीं, इसे आपको बनाना सिखा देंगे ताकि आप ज़िंदगी भर सारणी को ना भूलें और उनके कोणों को निकालना ना भूलें। तो यदि दोस्तों 0 से लेकर 90 तक के कोणों का मान आप निकालना सीख जाते हैं तो बड़े से बड़े कोणों को फैक्टर यानी तोड़कर आप उनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमारे साथ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें ताकि आप भी सीख जाएं त्रिकोणमितीय कोणों के मान निकालना। चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लिखते हैं जो 0 से चालू हमारा कोण है, तो हमने 0 से नंबर 0 लिख दिया। ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 30 के लिए 1 लिख देते हैं, 45 के लिए 2 लिख देते हैं। इसे कोड भाषा ही समझ लीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, सभी को 4 से भाग दे देते हैं। सभी को 4 से भाग दे देते हैं। सभी अंकों को हम 4 से भाग दे देते हैं। ये हम भाग लगा दे रहे हैं 4 से, ये हम भाग 4 से लगा दे रहे हैं। अब सब के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ये हमारा अंडर रूट लग गया, ये भी हमारा अंडर रूट लग गया, ये हमारा अंडर रूट लग गया और ये भी हमारा अंडर रूट लग गया। तो अब इसको क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो 4 से जब भी 0 का भाग देंगे तो उसका मान 0 आता है और 0 का वर्गमूल होता है 0। तो साइन 0 के लिए साइन 0 का मान हो जाता है 0, यानी साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। चलते हैं अब साइन 30 के लिए देखते हैं। साइन 30 में 1 का वर्गमूल 1 होता है और अंडर रूट 4 का वर्गमूल, यानी ये वर्गमूल जो लगा है तो दोनों पे काम करता है। इस तरह से इसको कर लेते हैं, 1 का वर्गमूल हो जाएगा और ये अंडर रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो जो साइन 30 का मान आएगा वो 1/2 आएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों समझ रहे होंगे मान निकालना, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलते हैं दूसरा देखते हैं। जैसे इसको 2 से काट देते हैं, 2 1 2 और 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया अंडर रूट के अंदर। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, अंडर रूट 1 कर लेंगे और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 होता है और अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 ही हो जाएगा। तो ये साइन 45 का मान आ जाता है। तो साइन 45 का जो मान आएगा 1/√2 आ जाएगा। अब आते हैं हम साइन 60 के लिए देखते हैं। साइन 60 डिग्री के लिए क्या होता है हमारा, तो अंडर रूट 3 का मान तो अंडर रूट 3 रहेगा और अंडर रूट 4 का मान जो हो जाता है 2 हो जाता है। तो साइन 60 का जो मान होगा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। चलते हैं हम 90 के लिए देखते हैं। साइन 90 के लिए 4 से 4 काट देंगे, यहाँ बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। तो इसलिए साइन 90 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से आप साइन के पांचों मान याद, यानी कि पांचों कोण को ज्ञात कर लिए। 0, 30, 45 और 60, 90 को आप निकाल लिए। तो अब हम करते हैं क्या, काश का निकालते हैं। काश 0 का मान क्या होता है, तो आइए काश 0 का मान, तो ये जो क्लॉकवाइज चला, अब इसको ऐसे घुमा के चैन यहाँ ले आते हैं। तो ये जो काश 90 का मान होगा वो काश 0 का मान हो जाएगा, यानी साइन जो 90 का मान होगा वो काश 0 का मान बन जाएगा। तो ये वाली चैन को ऐसे घुमा लेते हैं, पहले इसको लिख ले, ऐसे इसको ला के ऐसे लिखते हैं। तो काश 90 का जो मान होगा 1 होगा, काश 90 का मान 1 हो जाएगा। काश 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब उसके बाद 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा।
1/2 हो जाएगा। और काश 90 का मान 0 हो जाएगा, काश 90 का मान 0 हो गया। तो अब क्या करते हैं कि अगर साइन और काश का मान जब पता हो जाता है तो टैन का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि टैन का मान देखिए, टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे काश थीटा, ये हमने आपको बताया है काश थीटा। अब टैन 0 का मान दिया गया है, जैसे टैन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बटे काश 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान क्या होता है 0, काश 0 का मान कितना होता है 1। जब भी 1 से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो टैन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, टैन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये साइन है, ये काश है, इसके बीच में बटा लग जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। किसका मान हो गया टैन 30 का मान 1/√3 हो गया। अब 45 में देख लेते हैं, यहाँ बटा लग जाएगा, साइन का मान है काश का मान, ये तो √2 से √2 कट गया तो 1/1 आ गया, 1/1 का मान क्या होता है 1 होता है। तो टैन 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया, टैन 45 का मान 1 आ गया। चलते हैं अब टैन 60 का मान देखते हैं, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्योंकि साइन है बटे काश है, तो 2 से 2 कट गया, 3/1 बचा, और 3/1 √3/1 बचा, तो √3 केवल लिखते हैं। तो साइन 60 टैन 60 का मान आ गया √3 आ गया। अब ये साइन है, काश है, बीच में बटा लग गया, क्योंकि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा होता। जब भी 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका जो मान होता है अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। तो अपरिभाषित का ये चिन्ह है, अपरिभाषित का ये चिन्ह है। ये अब टैन का मान निकाल लिया आपने, टैन 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो फिर ये इसको क्या करेंगे, काट में लाने के लिए ये चैन को ऐसे घुमा देंगे इस तरह, इसको लाके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि काट 0 का मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, काट 0 का मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। अब काट 30 का जो मान होगा √3 हो जाएगा, √3, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद √3 आता है। इस तरह से काश 45 का मान यानी काट 45 का मान 1 हो जाएगा, काट 45 का मान 1 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आता है टैन 60 का काट 60 का मान, काट 60 का मान 1/√3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आता है काट 90 का मान, काट 90 का मान 0 आ जाएगा, काट 90 का मान 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप काट का निकाल लिए। अब सेक का निकालते हैं, तो सेक में क्या होता है, सेक थीटा बटे सेक बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी अगर सेक 0 का मान पूछेगा तो 1/cos 0 आ जाएगा, cos 0 डिग्री। अब 1 आ गया, cos 0 का मान कितना है ये देखिए 1, जब 1 से 1 को भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी तो सेक 0 का मान क्या आएगा 1 आएगा, सेक 0 का मान 1 आएगा। अब सेक 0 का मान 1 आएगा, अगर सेक का मान 30 का निकालना है तो काश वाले को उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे काश वाले को उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/√3, यानी कि 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। अब ये काश है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये केवल √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये केवल 2 आ जाएगा, यानी काश 60 का मान को सेक 60 का मान 2 आ जाएगा। अब ये 0 काश 0 है, जब इसको उल्टा करेंगे यानी कि उसके बटा 1 मान लेंगे ऐसे, तो उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। और 1/0 को जब हम 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो फिर हमने बताया कि इन्फिनिटी आएगा, उसका मान क्या आएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित का चिन्ह है। अब यही चैन घुमा के सीधा हम कोष्ठक में ला सकते हैं,
तो ये हो जाएगा कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी आ जाएगा, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। और कोसेक 30 का मान आ जाएगा 2, कोसेक 45 का मान आ जाएगा √2, कोसेक 60 का मान आ जाएगा 2/√3 और कोसेक 90 का मान आ जाएगा 1, कोसेक 90 का मान 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सारणी बनाना सीखे होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा देखें वीडियो को, अपने